इस बार चुनाव रजनीश ठाकुर जीत रहे हैं। प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, कितना कर्ज है आप खुद देखिए, हर एक व्यक्ति पे 45,000 50,000 रुपए का कर्ज है। गोंडवाना संगठन आज के 15 साल पहले मजबूत था, लेकिन अब गोंडवाना संगठन वो बात नहीं रही। रजनीश भैया बहुत भारी बहुमत से विजय होंगे, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। राकेश पाल जी का तो क्या है, उनको तो बोलने का भी तमीज नहीं है, तो लोगों के सामने अभी तो हमारे यहाँ गांव में बोल रहा था कि मैं तो पैसे के दम पे खरीद और मैं पैसे से जीता हूँ, मेरे को क्या मतलब तुम्हारे सवाई करूँ। तय है कि कमलनाथ की सरकार बनेगी, रजनीश भैया जिंदा बनेंगे और मुर्दाबाद राकेश पाल रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द आजाद आवाज में। मैं विपिन विश्वकर्मा एक बार फिर से कांग्रेस समर्थकों के साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे रजनीश जी आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और राकेश पाल विधानसभा से जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। इनका कहना है कि रजनीश जी 50,000 या 20,000 मतों से इस बार विजय रहेंगे, लेकिन क्यों रहेंगे, पिछली बार हार का कारण क्या था, ये सब इनसे बात करेंगे वो जानेंगे। सर, पिछली बार हार का कारण क्या था? रजनीश जी हारे थे जी, तो पिछली बार हार का कारण क्या था? पिछले बार हार का कारण हमारे संगठन ने सही ढंग से काम नहीं कर पाया। इस वजह से हम लोग संगठन में थोड़ी सी गड़बड़ियां, एक दूसरे से वो रहा, इस वजह से हम लोग चुनाव हार गए पिछले चुनाव। राकेश पाल बोल रहे हैं मैं एक बार फिर से विधानसभा में अच्छी खासी जीत के साथ जी नहीं, संगठन की ताकत के आगे राकेश पाल जी की नहीं चलेगी। इस बार चुनाव रजनीश ठाकुर जीत रहे हैं। तो बीजेपी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में एक्टिव हो चुका है। नहीं, ये 18 साल का जो रोष है जनता के अंदर, जो आप देख रहे हैं किवलारी में, कभी आपने इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ कांग्रेस के साथ नहीं देखी होगी जो आज देख रहा है। जनता खुद अपने आप घरों से निकल के विरोध अब शुरू हो गया। शिवराज जी ने लाडली बहनों को 1250 रुपए नहीं, ये सब फालतू। शिवराज जी ने प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, कितना कर्ज है आप खुद देखिए, हर एक व्यक्ति पे 45,000 50,000 रुपए का कर्ज है। तो जो एक तरफ तुम कर्ज पे ला रहा है, दूसरी तरफ योजना चला रहा है, ऐसे से थोड़ी प्रदेश चलेगा। सर, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है शिवराज सरकार। 10,000 रुपए युवा कौशल योजना के माध्यम से उन्होंने बोला है कि हम दे रहे हैं। तो कांग्रेस की 15 साल की सरकार, 15 महीने की सरकार उनके सामने कैसे टिक पाएगी अगर ऐसा है? और कमलनाथ बोल रहे हैं हम एक बार फिर से आ रहे हैं, तो शिवराज जी की उनकी योजनाओं में अलग फर्क है ना, तो वो हिसाब से काम करेंगे वो अपना। लाडली बहनों को भी 1250 रुपए दे रहे हैं। वो अभी दे रहे हैं, बाद में बंद कर देंगे, रोका नहीं है ना। किसानों की सम्मान निधि उन्होंने बढ़ाई है, वो बोल रहे हैं इनकी योजना आगे और अच्छी लाइन लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। केवलारी में रजनीश जी का क्या कारण है कि इस बार आएंगे? आएंगे ना, लोग त्रस्त हो गए हैं। जो काम कर रहा है संगठन, जिस हिसाब से काम कर रहा है, चुनाव जीतेंगे। बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं गोंडवाना पार्टी की वजह से पिछली बार। नहीं, देखो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सब जान रहे हैं। ये लोग कांग्रेस से भी सेट है, बीजेपी से भी सेट है। जहाँ जैसे इनको लेना देना रहता, पैसा ढीला मिलता है, उस हिसाब से पैसा ढीला ले रहा है और उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। गोंडवाना संगठन आज के 15 साल पहले मजबूत था, लेकिन अब गोंडवाना संगठन वो बात नहीं रही। पूरे बिकाऊ नेता है इनके। क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार क्या रजनीश भैया बहुत भारी बहुमत से विजय होंगे, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, क्योंकि कमलनाथ सिवनी जिला से मतलब छिंदवाड़ा जिला जुड़ा हुआ है। महाकौशल का एक मुख्यमंत्री भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पिछला चुनाव जो है गोंडवाना का थोड़ा बहुत था, अभी गोंडवाना का कोई वर्चस्व मतलब केवलारी विधानसभा में नहीं है, सब बिखरे हुए हैं और सब कांग्रेस के ओर झुक चुके। जहां से राम गुलाम 2 साल पहले वो विधायक जीता था, उसके गांव में खुद पूरे कांग्रेसमय हो गए हैं, इसलिए गोंडवाना का वर्चस्व का फायदा रजनीश भैया को। तो राकेश पाल बोल रहे हैं कोई भ्रष्टाचार मेरे शासनकाल में नहीं हुआ। नहीं, राकेश पाल जी का तो क्या है, उनको तो बोलने का भी तमीज नहीं है, तो उनका तो कोई वर्चस्व मानते ही नहीं ना। उनको तो लोगों से बात करने का तक तरीका नहीं है। तो खुद जनसंपर्क कर रहे हैं अच्छे खासे। जनसंपर्क क्या, वो बताते हैं कि भाई मेरे पास पैसे, मैं पैसे से खरीद लूंगा, लेकिन जनता पैसा से कभी खरीदे हैं क्या? तो ये तो हो ही नहीं सकता। जनता की मार अलग होती है। अब बोला कि पैसे से खरीद लूंगा, लोगों के सामने अभी तो हमारे यहाँ गांव में बोल रहा था कि मैं तो पैसे के दम पे खरीद और मैं पैसे से जीता हूँ, मेरे को क्या मतलब तुम्हारे सवाई करूँ। तो कितने खर्च किए? आप जो बोल रहे हैं भाई साहब, राइट पॉइंट बोल रहे हैं कि जो राकेश पाल कह रहे हैं कि हम पैसे से वोट खरीद लेंगे और पैसे हमने देखे जीते। पिछले चुनाव की बात है, हमारे क्षेत्र के जैसे राकेश पाल जीत के विधानसभा गया और उनका सम्मान के लिए गोना पंचायत के कार्यकर्ता, पटेल लोग और भी अन्य कार्यकर्ता हम जैसे लोग गए थे, परंतु उनने साफ उसके दरवाजे में बोल दिया चपरासी ने कि अंदर बैठे साहब, विधायक साहब, और विधायक साहब ने बोल दिए कि विधायक नहीं है। तो ये विधायक
को सोचना चाहिए, भले किसी भी पार्टी का विधायक हो, उसको ये सोचना चाहिए कि केवल विधानसभा के हक पे सभी के चलते तो अच्छा रहता है। इस बार तय है कि कमलनाथ की सरकार बनेगी, रजनीश भैया जिंदा रहेंगे और मुर्दाबाद राकेश पाल रहेगा। राकेश पाल बोल रहे हैं मैंने सड़कें बनवाए, पुल बनवाए। नहीं तो 18 साल की सरकार रही, आप भी जिस क्षेत्र में रहते हैं मेरे भाइयों, और आप भी देख रहे हैं कि 18 साल में नई बिजली तार गड़ी क्या, नई सड़क बनी क्या, नए कुआं ट्यूबवेल बने क्या। ये सड़कें कब बनी थी? 18 साल में नहीं बनी। 18 साल के पहले जो कांग्रेस की सरकार ने घोषणाएं करी थी, 18 सालों से सड़कें चल रही हैं। उसके पहले से एक भीमगढ़ का पुल वहाँ, दूसरा सुनवारा का। आज भी वो पुल किस कंडीशन में देख लो। पूजन करके रहना भी, वो तो पूजन, बात जनता को क्या सहूलती मिल रही है। चले छपारा जाना रहता, आज वहाँ क्षेत्र के आदमी को पूछो वो कैसे छपारा पहुँच रहा है। सब समस्या क्या। हमारे यहाँ 5 साल पहले कॉलेज खुल गया, आज भी कॉलेज चालू नहीं है धनोरा पे। तो 5 साल पहले वो तो रजनीश जी काल में। बीजेपी ने कॉलेज की घोषणा करी थी, कॉलेज धनोरा पे खुलेगा, आज भी कॉलेज आज तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ शुरू। तो ये सब और भी बहुत क्या कितने वोटों से जीत रहे हैं रजनीश जी? अब हम 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार। 20 से जीत रहे हैं। हाँ, क्या लग रहा है सर इस बार? अब ये लग रहा है क्या बीजेपी की सरकार, अपन विरोध भी नहीं करते पाल साहब का भी किसी का भी, लेकिन वजह यह है कि उन लोगों ने अभी तक के केवल लाली पाप बांटने का काम किए हैं, लेकिन किसानों के लिए, किसान मजदूर के लिए कोई ऐसी योजना नहीं निकाली। इसलिए किसान इस समय बीजेपी सरकार से खफा है, क्योंकि किसान आज 20 साल पहले से 2000 में गेहूं बेच रहा है, 2 में बेच रहा है, 1800 में जो मक्का बेच रहा है वो 1800 में आज भी बेच रहा है। वो बोले किसानों की निधि बढ़ा दी हमने, किसानों की आय दुगनी कर दी। 2000 रुपए में क्या होता, कौन सी आय दुगनी हुई? 12,000 रुपए बोल रहे हैं साल के दे रहे हैं। साल के 12,000 रुपए में तो वो 3 बोरी डीएपी आ रही, क्या हो रहा? अरे भाई हमको वो 12,000 ना देके हमारे गल्ला का रेट बढ़ना चाहिए, तब किसान खुश होगा। किसान को राजनीति से मतलब नहीं है, किसान को जो किसान का काम करेगा, जो किसान की समस्या सुनेगा, वो सरकार बनाएंगे। ना तो हमने कांग्रेस का खाया है, ना बीजेपी के खाया है, हम तो स्वतंत्र मतदाता हैं। हमारे जो हित में काम करेगा हम उसको वोटिंग करेंगे, उसकी सरकार बनना चाहिए। तो मोदी योगी आ रहे हैं हाँ, प्रचार करने मध्य प्रदेश में, तो उनका जो शीर्ष नेतृत्व तो बहुत मजबूत है, संगठन बहुत मजबूत है। इस बार कांग्रेस कैसे आएगी प्रदेश में, क्या कुछ रणनीति नहीं, कांग्रेस जनता में सीधा ये आ गया कि परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल हो गए इनको, परिवर्तन होना चाहिए। किसान के लिए इन्होंने कोई भी योजना नहीं निकाली। जो कांग्रेस सरकार के समय पे जो किसान की योजना थी, ट्रांसफार्मर लगते थे, खेतों में जाके खम्मा करते थे, जीवन धारा से कुआं खोदते थे, ट्यूबवेल खोदते थे, सारी योजना किसान की खत्म हो गई। अब किसान करेगा क्या? पत्थर फोड़ने से रहा बाकी, और फोड़ ही रहा किसान। इसलिए किसान का पूरा मन बन गया और किसान का संगठन हो गया कि परिवर्तन होना चाहिए। राकेश पाल को क्यों नहीं चाहती यहाँ की जनता, क्या कारण? राकेश पाल को इसलिए नहीं चाहते, क्या है, 5 साल हो गया ना वो जनता के बीच में कभी आए, ना जनता से कभी मेल मुलाव किए। भाई जनता को कोई रोज तो काम रहता नहीं, किससे? विधायक मंत्री सांसदों से सिर्फ एक सम्मान मान की बात रहती है। तो पाल साहब का काम जनसंपर्क अच्छा कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं एक बार फिर से केवलारी में आ रहा हूँ। नहीं, ये संभव नहीं, संभव नहीं है। क्या लग रहा है, कैसा क्या लग रहा है अभी केवलारी में? रजनीश जी या राकेश पाल? रजनीश जी। रजनीश जी। जी। क्यों, क्या कारण है कि रजनीश जी आएंगे? अब पूर्व पंचवर्षीय कार्यकाल में थोड़ा सा फेरबदल, उस कारण से पार्टी जी अब चाहते हैं एक बार फिर से रजनीश जी आए। जी फिर से रजनीश आए। चलिए ठीक है, देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। अभी आपने भीड़ देखी, किस तरह की भीड़ थी। इस बार बोल रहे हैं फिर से केवलारी में रजनीश आने वाले हैं।